नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते मधुसूदनाय वाक्चीतिनाय नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाप्याते तुभ्यं कृष्ण भक्ति में अति सर्वकारिणी हरे कृष्ण 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 हरे राम राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीमद्भागवत महापुराण 7वां स्कंद 9वां अध्याय। श्री प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंहदेव जी की स्तुति हम सुन रहे हैं। यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वह आपकी उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। श्री राधे। यानी जो लोग आपको अवॉइड करते हैं, आपकी उपेक्षा करते हैं प्रभु, दुख वहीं से आरंभ हो जाता है, कष्ट वहीं से आरंभ हो जाता है, प्रॉब्लम्स वहीं से आरंभ हो जाती है। और ये बात सत्य है, बिल्कुल भागवत परम सत्य कह रही है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती। आश्चर्य लगेगा, आश्चर्य लगेगा बिना भगवान की सत्ता प्राप्त किए। इसलिए हम आपके जी उनको समझाते हैं कि जब दवाई लो ना तो भगवान को ये कहा करो कि प्रभु दवाई तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसमें सना आपकी है, क्षमता आपकी। आप चाहें तो इसमें वो क्षमता दे के आप इसी दवाई के द्वारा मुझे क्या कर सकते हैं, सना उसकी। अगर सब दवाई से ठीक हो जाते तो हॉस्पिटलों में कई लाशें फिर न निकलती थी, शव न निकलते थे। और मुझे तो लगता है अंततः सबको चलना तो इसी रास्ते के द्वारा है। इसी मृत्यु की गांठ से निकलते हुए हम सबको जाना पड़ेगा। हम सब वो लोग हैं, सुबह में हम सब वो लोग हैं जो समुद्र के किनारे मिट्टी पे रेत पे कई लोग कुछ घर बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, लेकिन एक समुद्र की लहर आपकी ओर से मिटा के लिखते हैं। हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि इस जगत में हम वो कुछ कर रहे हैं या वो कुछ बना रहे हैं जो कभी स्थायी रूप से टिकने वाली चीजें नहीं है। इसलिए सुबह कह रही थी संसार पास रहता है, संसार पास रहता है, लेकिन भगवान साथ रहता है। अंतर है ना, संसार पास में रहता है लेकिन भगवान साथ में रहता है। पास में रहने वाले जरूरी नहीं है आपका साथ दें, लेकिन साथ रहने वाला आपके आसपास ही होता है। साथ रहने वाला वो आपके आसपास ही होता है। और वो भी वो परम, वो अंतर्यामी, वो सर्वव्यापी, उस ईश्वर की जब हम सत्ता स्वीकार कर लें, उसको अपना ले, उसकी शरण में चले जाएं और उसके साथ को अपना ले, तो फिर बात ही क्या है। वो आपके साथ भी है, वो जरूरत पड़ेगी तो आपके पास भी आ जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो आ भी जाएगा। पांडव जब वन प्रदेश में गए हैं, है ना, जब वन में गए हैं, दिख नहीं रहा है गोविंद उनके पास है, लेकिन गोविंद उनके साथ तो था। और जब उनको जरूरत पड़ी पास भी आ गए। नहीं, जब दुर्वासा 60,000 शिष्यों को साथ लेके आए तब पास भी आ गया। अगर हम श्री कृष्ण का सहारा ले लेते हैं, आसरा इस जहां का मिले न मिले, उसको तेरा सहारा सदा। तभी तो कवि ने कहा तुम साथ हो जो, फिर किस बात की, उसका साथ ले लीजिए। हमारे जीवन में उसका साथ बहुत महत्वपूर्ण है। जो क्षय होने वाला है, जो मरने वाला है, उस शरीर और शरीर वालों का हम उन लोगों को जो पकड़े हुए और हमें लगता है कि वो स्थायी रूप में हमारा साथ दे, लेकिन वो पास है, साथ नहीं है। वो पास से हुए आपके,
जब वक्त आता है ना तब पता चलता है कि कितने लोग हमारे साथ हैं। और मुझे तो लगता है सबसे बड़ा वक्त जो जीव के ऊपर आता है वो मृत्यु का आता है। तब पता चलता है क्या उस वक्त तो कोई मेरे साथ नहीं। तभी तो भजनों में आया, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ नहीं। मरघट में लकड़ियां लेके जलाएंगे तुझे एक दिन, चुन चुन के लकड़ियां। कभी कह रहा है कि चुन चुन के लकड़ियां डाली जाएगी। तो जब कोई लकड़ी निकलेगी भी शव से तभी उस लकड़ी को प्रॉपर अंदर वापस डाला जाता है कि ये जले तो पूरा पूरा जले, क्योंकि उम्र भर इसको जलाया, मरने के बाद भी जले। अब क्या जलाते हो, उम्र भर तुमको जला। उम्र भर हमको जला, उम्र भर अंदर से जला, खाली बाहर से जलाती, बस प्रोसेस ये। इसलिए साथ लेना ही तो श्री कृष्ण गोविंद का साथ ले लो अपने जीवन में। यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं माँ बाप भी बालक की रक्षा नहीं कर सकते। हम किसी को भी मौत से बचा नहीं सकते। ये एक ऐसा सत्य है कि जिसे हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और इस स्थिति से हम किसी को नहीं बचा सकते। डॉक्टर भी अपने अंत तक कोशिश करता रहता है बचाने की, लेकिन फिर भी जब उसके हाथ से केस निकल जाता है तो क्या कहते हैं, भगवान अब तो भगवान ही बचाए। हमने तो भाई अपनी तरफ से पूरी, सबके हाथ में कोशिश है, अंततः सब कुछ है तो ईश्वर के हाथ। श्री राधे बोली। तो जिसके हाथ में हो उसका हाथ पकड़ो, जिसके हाथ में सब कुछ हो उसके पावर को पकड़ो ना, फिर उसको पकड़ो। जिनके हाथ में कुछ है ही नहीं उनको क्या पकड़े हुए हो, उनको आप पकड़ के फिर क्या करेंगे। ये बात काश हमारी खोपड़ी में बैठ जाए तो हमेशा के लिए दास श्री कृष्ण को पकड़। जिन लोगों ने माला पकड़ी ना, एक तरह से उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। जिन लोगों ने भजन पकड़ लिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम उन्होंने श्री कृष्ण का साथ, श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। ये उंगलियों के द्वारा जो आप माला बन के घुमाते हो ना, ये कृष्ण का हाथ पकड़े हुए हो। ये उंगलियां कृष्ण, ये हाथ पकड़े हुए हो कृष्ण का। और देखना ये हाथ जो आपने माला को पकड़ाया है ना, ये माला ही आपको माला माल करेगी, इस भवसागर से निकालेगी और आपको ईश्वर तक पहुंचाएगी, प्रभु तक पहुंचाएगी। नहीं तो यहाँ कोई भी किसी को, कई हमने अपने इस जगत में ही हमने खुद देखा कि कई लोगों के संतान देखते देखते उनके सामने चली, कुछ कर पाए, बजा पाए, हम बजा पाए उसको। मैं एक जगह सत्संग करने जाती हूँ, उनका 16 साल का बच्चा, 16 साल, श्री राधे 16 years। एक जगह मैं बॉम्बे में सत्संग करने गई थी, तो वहां इकलौता लड़का, करोड़पति, खरबपति, इकलौता लड़का, और वो फॉरेन जा रहा था एजुकेशन के लिए, या शायद क्या फॉरेन जा रहा था। और रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। नहीं बचा पाया ना अपने संतान। मैं कल एक जगह सत्संग कर रही थी कि एक अपने यहाँ मालवीय नगर में एक केस हुआ था आज से 2-2.5 वर्ष पहले, आपको याद जानने वाले। उनका बच्चा रात को लगभग अपने माँ बाप से छुप के
कजन ब्रदर आए थे, तो रात को 2-2:30 बजे वो लोग कार लेके निकले थे। याद है आप लोगों को वो केस? शिराले बोले कार एक्सीडेंट हुआ था, और जिसमें वो लड़का जल के, क्योंकि वो इतना स्पीड में जा रहा था कि वो कार फट गई एक तरह से, और उसका शरीर उसमें चिपक गया। शिराले बोले। मैं सोच रही थी, विचार कर रही थी, इनके माँ बाप को, इसके माँ बाप को ये पता था क्या, जो आज हम कार परचेज करके आए हैं, हमने तो खुशियां लड्डू पेड़े बांटे थे, ये कार जो हम परचेज करके आए हैं, ये हमारे बेटे की मृत्यु का कारण बनेगी। हमको पता था। आज जो हम साधन लेके आते हैं खुशियों के नाम पे, वही कल हमारे दुख का कारण होंगे। हमें क्या पता होता है क्या कि यही मेरे कार जो मुझे इसने कल खुशी दी थी, और आने वाले कल में ये मेरे बेटे की मृत्यु का कारण। तो क्या कभी कार लेके भी आती? क्या उस दुख के कारण को कभी हम घर में लेके भी आते थे क्या? कभी नहीं। और मृत्यु भी कैसी, ऐसी भयानक, इसकी कोई कल्पना भी ना कर सके, सोच भी ना सके। शिराने हम तो साधनों को, हम आज जो साधन इकट्ठे कर रहे हैं सुख के नाम पे, हमें क्या पता कल ये साधन आने वाले समय में हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए मुसीबत का कारण बनेंगे या दुख का कारण बनेंगे। हम तो शौकिया तौर पे खुशियां लेके आते हैं, हमें क्या पता होता है कि ये हमारे लिए दुख का कारण। हम तो कभी वो फिर चीजें ले ही ना। शिराने बोलो ना, शिराने। कोई नहीं बचा सकता किसी को। हम उस जगह में सब कुछ, हम सब इस जगह पे फंस गए उनको। जैसे नहीं कोई व्यक्ति अजगर के मुंह में, कोई पशु या कोई व्यक्ति फंस जाए, फिर अपने आप को वो निकाल नहीं पाता, अजगर उसको निगल जाता है। ऐसे हम और आप ऐसे फंस गए हैं इस सृष्टि में या इस भौतिक जगत में, जहां हमें मौत से कोई नहीं बचा सकता। मौत रूपी अजगर बैठी है, हम सबका क्या कर रही है, निगलने के लिए इंतजार। आपको कहीं जाना नहीं है, हमें कहीं जाना नहीं है, जैसे अजगर कहीं जाता नहीं है, अजगर कहीं जाता नहीं है, वहां पशु आता है, बस हम भी वहां चले जाएंगे जहां हमारी मौत है, जहां हमारी मौत वहीं चले जाएंगे। हम ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां उस मौत का सामना हम सबको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और सोचो, जब वो घड़ी आएगी, वो समय आएगा, अब कभी विचार करके देखो, जब वो घड़ी आएगी, वो समय आएगा, जब मैं मर रही होंगी या जब मैं मर रहा हूँ, तो कैसी फीलिंग्स होगी मेरी, तो कैसे विचार होंगे मेरे, कहाँ जाने का, कहाँ किससे मिलने का, क्या विचार होंगे उसमें, क्या सोच चलेगी, इस जगत की सोच चलेगी, बच्चों की सोच चलेगी, अरे इनको तो कुछ आता भी नहीं है, मेरी पत्नी तो बहुत बोली है, मैंने बिजनेस इतना फैला दिया है। शिरारे बोली, बच्चों को अभी वो समझ है नहीं, सारा हिसाब किताब मेरे पास है, और मैंने वहां पैसे रखे हैं, वहां पैसे रखे हैं, वहां सोचो सोचो खाली, इसी वक्त मुझे अटैक आ रहा है, सोचो खाली क्या क्या विचार है, क्योंकि जितना हमने फैलाव करके रखा है, विचार भी तो उसी वक्त पैसे ही आने वाले। शिरागे बोली, उसी वक्त, अरे यहाँ रखी थी, मैं जा रहा हूं, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला, हाय वो मेरा पैसे खा जाएगा, और मैं जा रहा हूं, वो मेरे पैसे खा जाएगा, और तुम्हें मौत खा रही है, तुम्हें मृत्यु खा रही है, और तुम्हें चिंता है उस पैसे की। तो फिर बोलो, क्योंकि एंड में हमें याद ही हुआ है, यम यम आपी सिमरन बाबा तेजते अंतिम, चलो बोलो, बाजी हार गए ना, हम तो हार गए। शिरादे बोली, इसीलिए सत्संग सुनी जाती है कि जब वो घड़ी आए तो हम अपने आप चित्त को सब जगह से हटाता है।
तब एक विचार आया, ये बैठा है ना, सब देख लेगा पीछे, गोविंद बैठा है। इसीलिए भी कहते हो अपने जीवन काल में अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को गोविंद के साथ जोड़ दो। आप निश्चित हो जाओगे। क्या? जिसके हवाले हमने इनको किया है वो संभालने में बड़ा समर्थ है। तो जब मरेंगे भी तो पहले ही हमने किसी के हवाले इनको कर दिया है। श्री राधे तो हवाले कर दिया, ईश्वर के हवाले कर दिया, और वो संभालने में बिल्कुल, वो पूरी सृष्टियां संभाल रहा है, पूरा परिवार संभाल रहा है, पूरे लोक संभाल रहा है, पूरे ब्रह्मांड संभाल रहा है। अरे आपकी फैमिली को नहीं संभाल रहा क्या? श्री राधे पहले ही उसको हैंड ओवर कर दो। और जिसको हम हैंड ओवर कर देते हैं ना, जैसे जो कंपनी बिल्कुल क्या लॉस में जाने वाली होती है, डूबने वाली होती है, और समर्थ कंपनी उसको हैंड ओवर कर देती है, ले लेती है उसको अपना लेती है, उसको स्वीकार कर लेती है। और जब वो उसमें मर्ज हो जाती है तो अब उस कंपनी का नाम मिट के जिसने उसको एडॉप्ट किया है, अपनाया है, टेक ओवर किया है, श्री राधे बोलिए, अब उसके नाम से जाना जाएगा। अब सारा लॉस प्रॉफिट वो कंपनी के, है ना, क्योंकि उसने तो क्या किया, दे दिया। श्री राधे उसने तो दे दिया और उसने ले लिया। बस हमने भी ठाकुर को ये सब दे दिया। ठाकुर जो तुम मुझे दोगे मैं उसको स्वीकार करता हूँ, और अगर हमने दे दिया और वो स्वीकार करता है तो इतना समर्थ है कि सब कुछ संभाल लेगा, हमें चिंता करने की। इसलिए जब मौत भी आती है तो पहले ही इस कंपनी ने उस कंपनी को बोलो दे दिया, हमने हथियार डाल दिए, हमने हाथ प्रभु खड़े कर दिए, हमने जय जय श्री राधे कर दिया। ये जय जय श्री राधे क्या, हमने हथियार, ये कंपनी प्रभु लॉस में, ये कंपनी लॉस में है, और आप वो लक्ष्मीपति, इस लॉस को क्या करो, पहला करो। श्री राधे बोल, जब वो उठाता है किसी जीव को तो ऐसा उठाता है, नीच को ऊंच करे, मेरे गोविंद काहे को न डरे। उसको कोई डर नहीं। जब वो उठाएगा ना, ऐसा उठाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री राधे भगवती तक मैं उसको धर्मात्मा बना दूंगा, मैं उसको महान कर दूंगा, मैं उसको अपना दूंगा। तो हमारे लिए मरना फिर निश्चित हो जाएगा। फिर मरते समय ये विचार नहीं आएगा कि इनका क्या बनेगा, क्योंकि पहले ही हमने इसको बच्चों को बोला हवाले प्रभु आपकी है। जैसे भक्ति विनोद महाराज ने हवाले ठाकुर की, पति बोला हवाले ठाकुर की, मैं हवाले ठाकुर, घर हवाले आपके प्रभु, जीवन है तेरे मुरलिया बोले, श्री राधे बोले, मैं भी और ये परिवार की। भजन में गाते हैं, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कन्हैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कन्हैया तेरे भरोसे मेरा परिवार, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरे नाम का पाजी हो, तू ही मेरे नाम का पाजी, तू ही
साथ जो तेरा आया, वो हमने अब छोड़ी चिंता, साथ जो तेरा आया, तुमको जब भी पुकारा अपने ही पास लाया, तुमको जब भी पुकारा अपने ही पास लाया, तुमको जब भी पुकारा अपने ही पास लाया, तुमको जब भी पुकारा अपने ही पास लाया। मुझ पे एहसान तेरा सारा बेशुमार है, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। कहती है दास तेरी, कहती है दास तेरी नाना एहसान है, तेरे भरोसे तेरे भरोसे तेरा परिवार है, कन्हैया तेरे भरोसे तेरा परिवार है, कन्हैया तेरे भरोसे तेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता, अनन्यस्य चिन्तयन्तो मां ये जना परिभाषते, तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहामि। मैं उठाऊंगा तुम्हारी जिम्मेदारी, वो उठाने के लिए जिम्मेदारी तैयार है, खाली उसकी एक कंडीशन रखिए, तुम मेरे भजन में लगो, मेरे अनन्य चिंतन में लगो। वो जिम्मेदारी उठाने के आपकी भी और आपके परिवार की, हमारी भी और हमारी। इसलिए उस जी के लिए मरना बड़ा निश्चित हो जाता है, क्योंकि पहले ही हमने उसको समर्पित कर दिया, खुद को भी और परिवार को भी। हम जाएंगे सेफ जगह पे और पीछे परिवार को संभालेगा ठाकुर। बताओ दोनों चीज में क्या हो गया? फायदा ही तो हुआ कि आप भी पहुंच गए कहाँ? धाम में पहुंच गए, और पीछे ठाकुर संभाल लेता है। कैसे संभाल लेता है आपको पता है? कैसे संभालता है, कैसे कृपा करता है मेरा ठाकुर? क्या कि पीछे वालों को जब उसका वो जीव चला जाता है, वो भक्त चला जाता है, तब पीछे वालों को अपना अनन्य भक्त बना के उनकी जिम्मेदारी ले लेता है। लौटी लग जाती है। इनमें से कई ऐसे लोग होंगे जिनके बड़े भक्ति करते हो, बचपन में इन लोगों ने नहीं की, लेकिन इनके बड़ों ने भक्ति की, भजन की, खूब भजन की। जैसे चेतन अंकल की माता जी को मैं जानती हूँ, वो खुद भजन परायण थी, भगवत परायण थी। इनके पिता भगवत परायण, भजन परायण। अब वो नहीं रहे, अब वो भले नहीं रहे, लेकिन इनको लगा के निकल गए। क्या हुआ? ठाकुर जी ने उनका प्रॉफिट जो था, उनकी इनकम जो थी, यहाँ ट्रांसफर करी। उनकी इनकम यहाँ ट्रांसफर करी। जैसे हम कमाते हैं और हम कमाते हैं तो पीछे हमारे बच्चों को इनकम मिलती है, ऐसे आप भजन करते हो, आपकी कमाई आपके बच्चों को मिलती है, आपके परिवार वालों को मिलती है, आपके बच्चों को मिलती है। फायदे में जाओगे, आप भजन करोगे, भले वो अभी प्रेजेंट में आपके बच्चे भक्त नहीं है, वो भजन नहीं कर रहे, तो योग सेवा कैसे करेगा ठाकुर?
आपके भजन के सदके उनको भजन मिलेगा। जब उनको भजन मिलेगा तब भगवान योगक्षेम होगा, हमें उनकी जवाबदारी लेने का। ये भजन क्या होता है? ट्रांसफर होता है। श्री राधे बोलिए, बोलो श्री राधे, बोलो श्री राधे। आप भक्त बनते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी को उसका, आप देखो प्रहलाद जिनका हम पढ़ रहे हैं, प्रहलाद वो स्वयं एक भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। उनका पोता बलि, उनका पोता था राजा बलि, उनका पोता। प्रहलाद की कमाई किसको मिली? पोते को मिली। प्रहलाद की कमाई उसके पोते को मिल रही है कि उसको है तो असुर कुल में। आपने इसी भागवत में हमने पढ़ा, कई बार राजा बलि ने आक्रमण किया स्वर्ग का हाल राज्य प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग का हाल राज्य प्राप्त करने के लिए। लेकिन उसके अंदर ये वृत्ति कहां से आई कि भगवान को सब कुछ समर्पण कर रहे। हालांकि वो कुछ धन के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए युद्ध कर रहा है देवताओं के साथ, तो ये वृत्ति उसके अंदर कहां से आई? भगवान को सब कुछ देना, वो तो ले रहा था देवताओं से, ये देने की वृत्ति कहां से? प्रहलाद की कमाई। ये कमाई किसकी थी? प्रहलाद की थी, क्योंकि भक्ति किसने की थी? प्रहलाद ने। और इसके अंदर वो वृत्ति आई कि जो परब्रह्म जब वामन के रूप में आता है तो इसके अंदर वो देने की वृत्ति आ गई। वो कमाई वहां से आई थी। ये जो आप कमाई करते हो खाली आप अपने लिए ही नहीं करते हो, आप अपने पीछे वालों के लिए भी छोड़ के जाओगे। श्री राधे बोलिए। आध्यात्मिक पूंजी हमारे पीछे वालों को भी काम आएगी। और इस तरह भगवान उस परिवार की पूरी क्या उठाता है? जिम्मेवारी, योगक्षेम बहाने। श्री राधे बोलिए। अब बताओ भक्ति करने में कहाँ नुकसान है? भजन करने में कहाँ नुकसान है? ठाकुर सेवा करने में कहाँ नुकसान है? बस आलस्य छोड़िए। यहाँ कहा क्या? प्रहलाद कह रहे भले कितनी भी औषधि दो लेकिन तुम किसी को मौत से बचा नहीं सकते हो। फिर आगे प्रहलाद कह रहे हैं समुद्र में डूबते हुए को नौका नहीं बचा सकती। जो समुद्र में डूब रहा हो, नदी में डूब रहा हो बात है, लेकिन जो समुद्र में डूब रहा हो एक छोटी सी नौका उसको बचा नहीं सकती। लेकिन जिसने, अगर कोई आपकी उपेक्षा करे प्रभु और सोचे वो बच जाएगा, नहीं। लेकिन जो आपके भजन में लगा है, आपके भजन में लगा है, जैसे मुझे बताओ पतंग कितनी होती है? जब हम पतंग उड़ाते हैं उस पतंग को जो संभालता है ऊपर, वो कौन संभालता है? डोर। हाँ बिल्कुल, कौन संभालती है? पूरी डोरी तो होती है कि आप उसको ऊपर उठाओ उसको, तो उस पतंग को ऊपर जो पकड़े हुए हैं वो संभाले हुए कौन है? डोर है। कितनी सी पतंग और उसको संभाले हुए वो डोर। और तो क्या बोलते हैं उसको? डोरा। डोरा। श्री राधे बोली। मंजा। 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 श्री राधे बोली। तो मंजा समझ। बस हम भी वो पतंगे हैं, नाम रूपी डोरा को पहुंचा देंगे। जैसे वो डोर उस पतंग को ऊपर ऊपर हम ढील छोड़ते हैं, ढील छोड़ते हैं, ढील छोड़ते हैं, पतंग ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर। वो डोर ही तो उसको ऊपर पहुंच जाती है, नहीं? वो डोर ही तो उसको ऊपर पहुंच जाती है। बस ये माला की डोर ही आपको ऊपर पहुंचाएगी। घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जितनी डोर छोड़ते जाओगे उतनी पतंग, बस जितनी माला घुमाते जाओगे उतनी आप ऊपर जाते जाओगे, ईश्वर के निकट जाते जाओ, भगवान के निकट जाते जाओ। आपके वो रास्ते ऊपर जाने के खुलते जाएंगे।
खूब भजन करो, डट के भजन करो। जैसे बोलते ना डट के खाओ, ऐसे हम बोलते डट के भजन करो, खूब भजन करो। नाम तुम्हारे नाम का चढ़ी रहे, खूब डट के भजन करो। एक क्षण को भी मत गवाओ। जहां आपको थोड़ा भी मौका 10 मिनट मिलते हैं, सोचो माला उठा लेती, भजन कर लेती हूँ। थोड़े भी समय को आप मत गवाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। जहां मौका मिलता है आपको, जहां मौका मिलता है, जहां फ्री आपको लगे, उठाओ माला, कमाई करो। जिसे लोभी व्यक्ति क्या करता है, जहां उसको कस्टमर मिले उसको फंसाने की बस उसको टैलेंट और टैलेंट होता। ऐसे हमें एक भक्त है ना, वो भजन का लोभी होता है, वो नाम का लोभी होता है। जहां उसको मौका मिलता है उठा लेता है माला। जिस हाल में, जिस वेश में, जिस देश में रहो, राधा रमन राधा रमन। आप दुकान में बैठो, आप ऑफिस में बैठो, आप घर में बैठो, आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं बस में जा रहे हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वहां आपको समय मिलता है, उठाओ माला, भजन करो, कमाई करो। खूब समय अपन ने गवा दिया इधर उधर में, खूब गवा दिया। मैं आज ही सुबह एक एग्जाम्पल दे रही थी कि भाई जब हम स्कूल पढ़ते थे ना, तो पढ़ाई घुसाने के लिए स्कूल में कितने घंटे जाते थे? बच्चे लोग कितने घंटे जाते थे? बेचारे लोगों को पता होगा, 7-8 घंटे। हम कितने घंटे? 7-8 घंटे। और 7-8 घंटे के बाद भी आप घर आके सच बताओ क्या करते थे? जो पढ़ाई की होती थी उसका होमवर्क, रिवीजन। यानी 7-8 घंटे भी सफिशिएंट नहीं था, घर आके उसका क्या करना पड़ता है? अब तो बड़ी और एक क्या, ट्यूशन, फिर रिवीजन घर में आके। हमारे जमाने में ट्यूशन नहीं था, तो हम घर में आके जो 7-8 घंटे पढ़ाई की होती थी, वो घर में आके क्या करते थे? रिवीजन। सोचो, यानी इतना करने के बाद तब जाके पढ़ाई थोड़ी खोपड़ी में बैठती थी। शिरादे बोले। इसका मतलब है जो आप पढ़ते थे उसका रिवीजन बहुत जरूरी। इसी तरह यहाँ 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, इस सत्संग में आके 1 घंटा रोज हमारी पढ़ाई होती है, लेकिन आप रिवीजन कितने घंटे करते हो? याद क्यों? पढ़ाई 1 घंटा है लेकिन भारी है बहुत। रिवीजन करनी कितनी बार, कितनी देर करते हो? उसका मंथन कितनी देर करते, रिवीजन कितनी देर करते? वही कमाल करेगा। इसलिए खाली 1 घंटा हो गया सफिशिएंट हो गया ना, रिवीजन भी बहुत। यहाँ भजन कर रहे हो लेकिन घर में उसकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, जरूरी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। घर में जाइए तो फिर जो समय बचता है रिवीजन कीजिए, भजन कीजिए, नाम जप कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। कल इसी चर्चा को लेते हुए चलेंगे। जय जय श्री राम।